नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो गाइस जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग वन बाय वन सारे रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, चूँकि मैंने आपसे बोला है कि मैं आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। क्यों? रीज़न बस एक ही है कि कोई भी एक बच्चा जो बिना समझे इस टॉपिक में और इस चैप्टर में आगे बढ़े, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, बट आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इस टॉपिक में या इस कंटेंट में समझने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? तो जो आज के बाद जो थर्ड लेक्चर होगा और हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग एक छोटा छोटा जितने भी तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, आइदर आपके बुक में जो दिए हुए रहते हैं या फिर आपके ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो हम लोग वो सारे चीज़ों को देखेंगे। तो गाइस हम लोगों ने देखा था कि अगर नोमेनक्लेचर के लिए, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोमेनक्लेचर के लिए 3 वर्ड थे: रूट वर्ड, देन सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस सब का एक जो कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, सारे को समझ लिया है। और आज का लेक्चर में हम समझते हैं कि भाई अब यहाँ पे आप देखो, मैं अगर आपको एक कंपाउंड देता हूँ, जैसे देखो सी इस तरह का, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Cl और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पे सबसे जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या होता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट वर्ड जो होता है वो क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन का जो चेन होता है, ठीक है ना, जो कार्बन बॉन्ड जिसमें होता है। तो 1 2 3 4, तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे रूट वर्ड हमें मिल गया। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हमें क्या मिल गया? सफिक्स भी मिल गया। क्या है? एल्केन है। तो एल्केन में हम लोग क्या यूज करते हैं? ANE सफिक्स सिंगल बॉन्ड में। अगर कार्बन और कार्बन के बीच पूरे चैन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सफिक्स में N। और प्रीफिक्स में हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स में कौन होता है? जैसे यहाँ पे देखो CH3 है और यहाँ पे देखो Cl है। तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या तो ब्रांच चैन बोलते हैं, या क्या हम लोग बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो हम लोग अभी तक जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर था। क्लियर है? उसके बाद अब यहीं पे आप देख लो कि ये तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, जैसे क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखो, तो अब अगर इसको काउंट करो 1 2 3 4, सबसे लॉन्गेस्ट यही है। ठीक है? तो आपको अभी तक मैंने जो बताया वो क्या बताया कि यहाँ पे वो इन न होता है, तब हम इस कंडीशन में इस तरह से नोमेनक्लेचर लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगर नहीं मेंशन है तो मीन्स यहाँ पे जो कार्बन जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन से। किससे बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन से। किसके साथ वो अपना टेट्रा वैलेंट जो कंप्लीट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। चूँकि कार्बन जो होता है वो क्या होता है? वो टेट्रा वैलेंट होता है। क्लियर है? बट हमने तो आपको ये बताया ही नहीं कि अगर C के बाद या C से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, अगर वो हाइड्रोजन न हो तो फिर क्या होगा? वो यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो के यहाँ पे क्या है? और कुछ नहीं मेंशन है तो इट मीन्स इट्स हाइड्रोजन। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? OOH। तो चूंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, 9th 8th में कहीं ना कहीं आप इस वर्ड से इनकाउंटर हुए होंगे। तो ये जब भी ये वर्ड आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। अभी आप ये समझो। क्लियर है? तो जैसे ही हम इस कंपाउंड से इस कंपाउंड की तरफ जैसे ही हम गए तो हमें क्या मिला?
हमें एक नया सा वर्ड मिला। तो नया सा वर्ड क्या है? ये है फंक्शनल ग्रुप। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। क्लियर है? तो हम लोग अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बातें करें। अब ये फंक्शनल ग्रुप को हमको समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके जितने भी जो आप अभी 10th क्लास में हैं, बट आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपसे ये कोई एल्केन और इसके बारे में कोई आपका इसका नेचर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई बातें नहीं करेगा। नॉर्मल सिंपल सा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में आपसे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कब यूजफुल है? जब उसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। क्लियर है? हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर होंगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, तो यहीं से कहानी किसकी स्टार्ट हुई? फंक्शनल ग्रुप की। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा और मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, ये कौन सा है? ये मिस्टर रॉबर्ट है। क्लियर है? मिस्टर रॉबर्ट ने क्या किया? इन्होंने शराब पी लिया। ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने शराब पी लिया। अब यही जो मिस्टर रॉबर्ट है वो क्या हो गए? ये देखो, ये जो मिस्टर रॉबर्ट है, इनकी आंखें बंद हो गए और ये जो मिस्टर रॉबर्ट है ऐसे रोड पे शराब पी के गिर गए। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे एक थर्ड पर्सन जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? वन पर्सन, या एक आदमी है, वन मैन। जैसे ही दूसरा पर्सन आता है 5 मिनट के बाद, तो देखता है कि क्या है, ये जो मिस्टर रॉबर्ट थे वो गिरे हुए थे कहाँ पे? रोड पे। तो अब इसको जो थर्ड पर्सन आएगा, या हम ही जा रहे हैं और किसी रास्ते से जा रहे हैं और कोई एक बंदा रोड पे गिरा हुआ होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? जरूर शराब पिया होगा, ये शराबी है, ड्रंकन मैन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इस दोनों में हमने क्या किया? इस दोनों में हमने प्रॉपर्टी बताया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बंदा था, इन्होंने शराब नहीं पिया था, तो इसलिए हम इनको नॉर्मल बोले। और यही बंदा जब ड्रिंक कर लेता है, जब शराब का सेवन कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्रंकन मैन, मीन्स शराबी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे शराब आया, वाइन आया, तो इनका क्या हुआ? इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, इनका जो बिहेवियर था, इनका जो प्रॉपर्टी था, जो केमिकल प्रॉपर्टी था, जो उनके अंदर अजीब हरकतें होने लगी, वो किसकी वजह से हुई? वो हुई वाइन की वजह से। तो वाइन यहाँ पे क्या हुआ? मीन्स एक्टिविटी करना। वाइन यहाँ पे क्या हुआ? वाइन इस पर्सन के लिए, मिस्टर रॉबर्ट के लिए क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो मीन्स, तो अब यहाँ से कुछ समझ में आया क्या? फंक्शनल माने उसके जैसा काम करना, माने उसके आने की वजह से वो अपने नेचर में उस पूरे कंपाउंड को, उस पूरे पर्सन को अपने नेचर की तरह, मीन्स अपने उसका जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर की तरह वो क्या करने लगा? वो रिएक्ट करने लगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख लो कि अगर हम इसको इससे कोरिलेट करें तो ये क्या है? ये है मिस्टर रॉबर्ट। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट्स अ नॉर्मल कंपाउंड, इट्स अ नॉर्मल पर्सन। बट अगर यहीं पे, चूँकि हमारे पास एग्जाम्पल है, तो फंक्शनल ग्रुप पे क्या? अभी यहीं पे अगर मैं यहाँ पे ये जोड़ दूँ OH, दैट इज़ द अल्कोहल, तो दिस इज़ द ड्रंकन मैन, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? उसी प्रकार एक जब पर्सन है, तो एक सिर्फ दारू पीकर गिरा, तो उसे हमने क्या बोला? ड्रंकन बोल दिया। उसी प्रकार से बहुत तरह के ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल अवेलेबल हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर दे, मीन्स मोर देन वन। तो वो सारे क्या होंगे? वो सारे हैं फंक्शनल ग्रुप। उसी प्रकार
केमिस्ट्री में भी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अभी जो 10th क्लास तक चाहिए क्या है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम सारे पे चर्चा करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इस तरह से एटसेट्रा। क्लियर है? अभी क्या है कि देखने में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, हमको इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में जानना है, तब जाकर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, एक छोटे छोटे लेक्चर से हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा कमांड उस पर होगा। क्लियर है? तो चलो हम लोग एक टेबल के थ्रू देखते हैं कि मतलब फंक्शनल ग्रुप जो जनरली जो 10th क्लास तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से पढ़ने हैं, और फिर उनके आने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका क्या, उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या बोला था, जिससे मान के चलो यहाँ पे हमने बोला है कि मिस्टर रॉबर्ट क्या है, एक पर्सन है। ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या बोलेंगे, मिस्टर रॉबर्ट एक शराबी पर्सन है, एक शराबी व्यक्ति है। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सफिक्स जो उसका टाइटल है वो चेंज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलो हम लोग एक टेबल के तहत इसको देखते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो बेसिकली 10th क्लास तक जो हमें पढ़ना है, उसका एक टेबल है, उसमें हम देख सकते हैं कि भाई एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे देखो, एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम ज्वाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। जैसे वहाँ पे क्या था, ड्रंकन शराबी पर्सन, शराबी व्यक्ति, उसी प्रकार रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो गाइस जो जनरली जो 10th क्लास तक जो हमें जानना है उसमें आप देखो क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि जब कभी भी अगर एक कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पे OH लगा हो तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरली फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सी। क्लियर है? उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अब इसके बारे में तो आप जानते हो। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ये क्या है, ये है एल्काइल ग्रुप इन शॉर्ट। जैसे यहाँ पे मेथेन हो सकता है, मिथाइल हो सकता, सॉरी, जैसे यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लियर है? तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद द हाइड्रोक्सी। क्लियर है? अब इसको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सिंगल बॉन्ड था तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे कितने हमें, यहाँ पे 4 है तो हम क्या लिखते थे, ब्यूट। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम क्या यूज करते थे, ANA। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ब्यूटेन। बट जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आया तो सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सफिक्स इंडिकेट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। क्लियर है? तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब जो सफिक्स होगा, जो कैरेक्टर होगा, जो उसका नेचर होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो अकॉर्डिंग होगा फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अब यहाँ सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का नाम आना चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे आपने सर प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एन होगा, इन होगा, आइन होगा, या दैट इज़ द राइट, बट दैट इज़ फॉर द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो फिर उसका जो नेचर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। और यही तो काम है, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स का यही तो काम है, यही तो बताता है नेचर
ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अगर इस तरह का अगर यहाँ पे एल्कोहल है OH लगा हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 1 नहीं है, वो ऑल। क्लियर है? जैसे हम एग्जाम्पल आपको देते हैं कि अब यहाँ पे ध्यान पे देख रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे और उसी के बेसिस पे सारे आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा एक सिंपल लिखा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि सर इसमें आप हाइड्रोजन अब तो दिखाते ही नहीं है, तो ये केमिस्ट्री में अंडरस्टूड है कि अगर नहीं दिखा रहा है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, मतलब 3 बॉन्ड। देखो ये कार्बन कितना क्या होता है, कार्बन कैसा एटम है, टेट्रावैलेंट है, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। हम अभी जस्ट उसके जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंस में सब वैलिड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो चूंकि हम लोग नहीं लिखते हैं तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे हो गया। तो अब इसका सिंपल आप कैसे लिखोगे, जो प्रीवियस लेक्चर का जो नॉलेज था उस पर कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट प्लस, चूंकि डबल बॉन्ड है क्या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है क्या नहीं, तो क्या है पूरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या होगा, सफिक्स एन होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, पेंटेन। क्लियर है? बट अब यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया OH, मीन्स हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये जैसे ही हमने फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका जो सफिक्स है उस वो यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेंट। अभी तक यहाँ तक मान के चलो ये क्या है, पेंटेन। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, अब यहाँ पे देखो आप लिख दो ऐसे सिंपल सा, यहाँ तक काउंट करके लिख दो और प्लस ऑल। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, अब 2 वॉवेल्स आ गए तो इसीलिए इस वॉवेल हट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पेंटेनॉल। क्लियर है? तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा सिंगल बॉन्ड भी है, ओके ओके, एंड देन यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पेंटेनॉल, तो इस फंक्शनल ग्रुप के वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हुआ, पेंटेनॉल, नॉल OL। क्लियर है? क्योंकि AL भी आएगा तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो चलो ये तो हमारा क्लियर हो गया, पेंटेनॉल हम लोग ने समझ लिया। और डोंट वरी, हम लोग इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपके जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो सारे को हम लोग ब्रेक करेंगे, सारे को कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, और ताकि आप बहुत अच्छे से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने लेवल तक, 10th क्लास के लेवल तक आप इजीली लिख पाओ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, सेकेंड जो है क्या है, एल्डिहाइड है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, एल्डिहाइड जो है, चलो यहीं पे है एल्डिहाइड है, तो दिस इज द एल्काइल ग्रुप जो मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ, ये देखो अगर इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं OH, तो ये बेसिकली कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, लेकिन ये जब कार्बन चेन में जब ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ OH है, तो ये कौन सा हो गया, A हो गया। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? ये अभी तक ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर कोई जनरली पूछ दे तो दैट इज ऑल्सो अ अल्कोहल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है। क्लियर है ना? मीन्स इसका मतलब क्या है, C से H कनेक्टेड है एंड देन डबल, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है तो एक इसके साथ बनाया, एक यहाँ देखो एक इसके साथ बनाया, 2 इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, तो कितने हो गए, 1 अब 1 2 और 2 4, इसके कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर इस केस में अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये अल्कोहल को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए CHO COH
CHOCOH। सो प्लीज रिमाइंड दिस वर्ड्स, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का अगर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहीं पे मैं लिखता हूँ, जैसे ये है 2 3। क्लियर है। अभी तक ये क्या है, 3 है, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्लियर है। अब देखो, अगर ये ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अब उसमें क्या हम ऐड करना है, आप ये मत देखो कि पूरे इसको ऐड करना है, नहीं, ऐसा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। और उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, अल, अल, AL, अल। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है, अब यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे बढ़ा दोगे तो ए भी हो गया। अब नहीं भी बढ़ाना चाहते हो क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो उसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुआ, 1 2 3, ये देखो, यही तो है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो प्रोपेन, हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं प्रोपेन, अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अल। क्लियर है। तो ये देखो प्रोपेनल, ये देखो। अब एक हम लोगों ने अगर प्रीवियसली अगर हम लोगों ने अब रिमाइंड करें तो इसे क्या था, प्रोपेनॉल। ये देखो, अल मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल। क्लियर है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वो है, अगर कार्बन ये है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन इस तरह से लगा और एक ये लगा हुआ है। क्लियर है। तो ये क्या है, ये इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन यहाँ पे है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको अलग अलग पार्ट में इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको, और चूँकि आपका बेसिक है, आप अभी आपकी स्टार्ट की हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें, हर एक छोटा छोटा वर्ड आपको समझ में आए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तो इसीलिए अगर ये हट गया तो क्या हो गया, ये देखो ये क्या है, ये तो एल्कोहल ग्रुप हो गया। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे देखो ये क्या है, ये लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, ये देखो OH लगा हुआ था, यहाँ पे ये लगा हुआ था, H को हटा के OH लगा दिया, मीन्स हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड से को दोनों को आपस में मिला, मैंने मीन्स हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड को ही तो अरेंज किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, सॉरी, इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, ओइक एसिड, OIC एसिड। क्लियर है। अब इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये क्या था, जैसे इसी हम लोग इसी का ले लें। अब यहीं पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया OH। तो ये क्या था, प्रोपेन, यहाँ देखो इसको मिटा दो, ये क्या था, प्रोपेनॉल था। अब इसके लिए चूंकि फंक्शनल ग्रुप लग गया तो अब क्या हो जाए यहाँ पे, ओइक एसिड। तो अब क्या हो गया, प्रोपे, ये हट गया टू वॉवेल, प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब बताओ आपको कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत है? अगर आपने हमारे लेक्चर को देखा होगा तो आई थिंक जितना डिटेल में मैंने कवर किया आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। उसी प्रकार से आप आ जाओ यहाँ पे, ये देखो अभी तक हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब ये इसको पकड़ लो, यहाँ पे एच न होकर एक हमने क्या कर दिया, एक और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या कन्वर्ट हो गया, कीटो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और इसका जो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। ये सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब आधा, इसका मतलब कि ये और ये दोनों एक नहीं है, ये सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। अब चलो इसका देखते हैं। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, अब इसको हटा दो, ये आपका कंप्लीट हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब यहीं पे आप ऐसे कर दो, इसको मिटा दो। अब यहाँ पे देखो
हम लोगों ने क्या दिखाया, यहाँ पे सी के साथ क्या है, ए लगा हुआ है। ओ अब इधर भी क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है और इधर भी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में ए है, ए है, ए भी है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर आप इसको अलग करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, एक और सी बढ़ा दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब कितने हो गए, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 4 के बेसिस पे हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है। सी के साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ ओ लगा हुआ है। अब इधर में भी आर लगा हुआ है, इधर में भी आर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, ब्यूटेनॉन, ये हट गया। क्लियर है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आया गाइस ईथर्स। क्लियर है। ईथर में देखो ये सेम भी हो सकता है, ये दोनों आपस में सेम, जैसे यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ पे पेंटाइल है, प्रोपाइल है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब चलो इसको देखो 5th नंबर को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स में ऑक्सी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे CH3O C2H5 एक हो गया। दूसरा ले लो CH3O C2, यहाँ पे भी सेम हो गया। क्लियर है। और गाइस अभी तक क्या था कि जो कार्बन का चेन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था, ध्यान रखो, कार्बन का चेन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो जो है वो लॉन्गेस्ट चेन के मीन्स जो वो है वो लॉन्गेस्ट चेन के बीच में आ गया। मीन्स वो दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या था, वो कहीं भी जो वो ऑक्सीजन था वो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था। इसलिए हम लोग क्या करते थे, लॉन्गेस्ट चेन को लेते थे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डू नोमेनक्लेचर। बट हियर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, बेसिकली मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है, फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ईथर। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सी। क्लियर है। अभी जो ऑक्सी यूज करेंगे वो तो किसी एक के साथ ही यूज करेंगे, दोनों के साथ तो हम कर नहीं सकते। क्लियर है। तो अभी के लिए जस्ट याद रखो कि अगर हम इसके ऑक्सी, अगर हम इसे जैसे मिथाइल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, मेथॉक्सी। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिथॉक्सी। अब ये क्या है, इथेन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बातें करेंगे, डोंट वरी, जस्ट अभी समझो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसके साथ तो ये लग गया। तो हम इसके लिए, अब चूंकि यहाँ 2 वर्ड हो गए ईथर में, अब ध्यान रखें यहाँ पे 2 वर्ड हो गए, तो इसके साथ क्या हो गया, मेथॉक्सी। और ये क्या है, ये जब कुछ नहीं रहेगा तब हम इसको ऐसे बोलते हैं मिथाइल या अल्काइल ग्रुप। लेकिन ये किसी के साथ लगा हुआ, तो इसके बीच में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल हैं, तो इसलिए क्या हो जाए, मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर है। तो दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप। तो आई थिंक इतना में आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप से जो रिलेटेड जो नोमेनक्लेचर होंगे या जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारे आपके 10th क्लास तक बहुत ईजी वे में, अगर आपने हमारे लेक्चर को देखा है तो आपको हर एक छोटी सी छोटी कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब गाइज हम लोगों ने यहाँ तो कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया, फंक्शनल ग्रुप को। अभी एक और टॉपिक लिखा हुआ है, क्या है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने इसको तो बहुत ही डिटेल में कवर किया। मैं तो सोचा था कि आपको बहुत कम टाइम लूँगा, बट चूँकि जब समझाने लगता हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम है आप सभी बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं पूरा टाइम दे देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसलिए ये जो लेक्चर है इतना लंबा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अब हमारा बच गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे आप बोलोगे कि सर कभी आप ऐसे लिखते हो, क्लियर है, कभी आप सी के साथ ऐसे मन के चलो, यहाँ पे CH3 ऐसे भी दिखाते हो, कभी आप ऐसे लिखते हो CH2 CH2, क्लियर है।
कभी आप ऐसे लिखते हो ऐसे, और यहाँ पे आप H जोड़ लो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो कौन सा सही है? हम सर कौन सा दिखाएं? भाई तीनों सही है। क्लियर है? ये जो IUPAC है इन्होंने तीनों को वैलिड बोला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, कितना स्पेस है उस चीज़ को लिखने के लिए। क्लियर है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे एक मैं ये करता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ। जैसे यहाँ पे Cl2। क्लियर है? अब यहाँ पे आप ऐसे लिखो Cl, फिर आप लिखोगे HCl। क्लियर? अब इसी को सेकंड में आप ऐसे लिखो CH4 प्लस Cl2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होगा CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हो C प्लस Cl2। क्लियर है? CCl प्लस HCl। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द थर्ड नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आप जनरली क्या देखते हो कि ये वाला रिएक्शन दिया रहता है बुक में, ये बहुत कम मिलेंगे और ये भी बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडरस्टूड है कि अगर C अगर टेट्रावैलेंट है तो उसके साथ क्या लगा रहेगा? उसके साथ H लगा हुआ रहेगा। तो इसलिए H को दिखाओ या मत दिखाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना? जब हम जिस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिकली समझ रहे हैं, तो उसमें क्यों टाइम देना? अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली समझ रहे हैं तो उसमें क्यों टाइम देना? क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। क्लियर है? तो आप जो है उसको लिख सको। तो इसीलिए मैं, अगर आपके पास मान के चलो कि बहुत लंबा कार्बन चेन है तो आप कितना इस तरह से दिखाते रहोगे। इसीलिए अगर उसके साथ और कोई अदर ग्रुप नहीं लगा हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बट जनरली ये लिखा जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि भाई कोई कंफ्यूज ना हो। कम से कम H लिख देने से तो ये तो पता चल रहा है कि हाँ भाई ये कार्बन के साथ मतलब H लगा हुआ है, कार्बन के साथ H बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या इंडिकेट करता है गाइस? अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इंडिकेट्स या शो हाउ एटम्स इन compounds are joined to each other। मतलब कि भाई एक कंपाउंड है, उसमें जितने भी जो एटम्स हैं, डिफरेंट तरह के एटम हो या सेम तरह के एटम हो, आपस में एक दूसरे से के साथ कैसे बॉन्ड बना है, उस चीज़ को ये दिखाता है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड, मेनली दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, क्योंकि यही दिखा रहा है कि अच्छा कार्बन हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड जिसमें को दिखा रहा है, रियल में स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा है? जिसमें बॉन्ड हर एक एटम के बीच में दिखा रहा है। यहाँ पे हर एटम के बीच में बॉन्ड दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। बट हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारा स्टडी, हमारा लर्निंग ईजी हो जाए, IUPAC वाले जो केमिस्ट्री के जो केमिस्ट अंकल थे उन्होंने बोला कि भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको जो रियल मायने में जो स्ट्रक्चर फार्मूला है कौन सा है? ये है। अभी जो थर्ड वन है उसको क्या किया गया? इसको थोड़ा छोटा किया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। दिस वन इज द कंडेंस्ड फार्मूला। क्लियर है? और जो थर्ड वन जो है उस जिसमें क्या दिखाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया जा रहा है, हाइड्रोजन को दिखाया ही नहीं जा रहा है। ना हाइड्रोजन को दिखाया जा रहा है, ना बॉन्ड दिखाया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ कार्बन से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बन स्केलेटन।
क्लियर है? ये तीनों सही है, आपको जो इजी लगे, आपके पास जितना टाइम है आप लिख सकते हो, कोई इसे गलत नहीं साबित करेगा। क्लियर है? बट हम ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं जो हमारा अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा सेंस है उसको एकदम हमारे सेंस को पूरा करे, एंड देन वो हम इजी वे में उसको राइट कर सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको और आपको समझाने के लिए एक हम फार्मूला लेते हैं, एक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला लिखो, ठीक है? तो प्रोपाइल, तो आइल है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 1 2 3 4 5। अगर हमसे बोलता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो ना, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? ए भी यहाँ भी एच दिखाएंगे, 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 यहाँ भी एच दिखाएंगे। मीन्स कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी उसको हर जगह शो करेंगे। ये देखो, एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड यहाँ, 3 यहाँ कंप्लीट, तो यहाँ भी एच दिखाएंगे। क्लियर है? लेकिन आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ ही नहीं रहा है, तो भाई आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? तो आप क्या कर दोगे इसको सिंपल सा, कि कार्बन के साथ कितना है 3 है, फिर इस कार्बन के साथ कितना है 2 है, फिर इस कार्बन के साथ कितना है 2 है, और इस कार्बन के साथ है क्या कुछ नहीं हाइड्रोजन, इसके साथ है यस, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। क्लियर है? अब अगर और जल्दी में हो आप ना, और अभी भी समझ में आ रहा है, तो चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सेंस है कि अगर कार्बन के साथ अगर उसका टेट्रा वैलेंसी को अगर कार्बन का टेट्रा वैलेंसी शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये अंडरस्टूड है कि वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट शोइंग द हाइड्रोजन, तो दैट फार्मूला इज द कार्बन स्केलेटन फार्मूला। बट अगर कहीं आपसे पूछ ही नहीं रहा है, आपसे तो ऐसे नहीं देता है कि प्रोपाइल का कार्बन स्केलेटन फार्मूला लिखो और तब उसका रिएक्शन कराओ, ऐसा तो किसी भी बुक में आज तक तो नहीं पूछा। हो सकता है आने वाले टाइम में पूछे, बट अभी तक नहीं पूछा। तो इसीलिए जब आपसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है कि आपको कौन से फार्मूले लिखने हैं, तो डायरेक्ट आप सिंपल सा ये फार्मूला लिखो, आपका टाइम भी बचेगा, आपने सारा एटम को भी दिखा दिया और आपको कहीं कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये जो फंक्शनल ग्रुप और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो आपका कंप्लीट हुआ। और गाइज इस तरह से जो 10th क्लास तक जितने भी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ तक कवर हो गए। और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपका जो हम लोगों ने जो इसका जो प्रीवियस लेक्चर था और जो आज का लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। एंड आई थिंक आफ्टर वाचिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं क्लियर थे वो सारे क्लियर हो जाएं। तो गाइज जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, और उस तरह से हम देखेंगे कि आपका कहीं कन्फ्यूजन है क्या। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो हम फिर से क्लास और लेंगे। क्लियर है? तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।